Hello students, today I am going to teach you chapter 5th Ancient Civilization. The first topic is Birth of Civilization यानी कि सभ्यता का जन्म. Civilization began to appear about 10,000 years ago. A civilization is a group of human beings living together who have common rules, language and way of life. The very old civilization are called ancient civilization. All the ancient civilization are found near river. A list of the ancient civilization are given. प्राचीन सभ्यता का उदय 10,000 साल पहले ही हो चुका था. उससे भी पहले हम लोग लगभग कह सकते हैं. ए सिविलाइजेशन है ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये एक लोगों का समूह हुआ करता था जो कि साथ में रहते थे, जिनके लिए नियम जो थे वो एक समान थे, जिनकी लैंग्वेज एक जैसी थी यानी कि भाषा, और इनके रहने का तरीका, इनका जो जीवन यापन था वो एक जैसा था. जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं उसे कहते हैं प्राचीन सभ्यताएं यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन. एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता. ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड नियर रिवर. जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं या थीं वो सारी सभ्यता हमें नदी के किनारे ही मिली. यहाँ पे लिस्ट दिया गया है जो स्टार्टिंग में सिविलाइजेशंस थी हमारी एंशिएंट, उनके नाम दिए गए हैं. टेबल को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. सिविलाइजेशन इन फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक इन रिवर, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक में आपके सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं और सेकंड ब्लॉक में आपको ये बताया गया है कि किस नदी के किनारे ये स्थित थे. मेसोपोटामियम या ये जो थे टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदी के किनारे स्थित थे. सेकेंड इज इंडस वैली. इंडस वैली यानी हड़प्पा संस्कृति हमारी इंडस रिवर के पास थी यानी कि सिंधु नदी के पास ये इसका जन्म हुआ. थर्ड इज इजिप्टियन. ये नील नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई. और चाइनीज यानी कि यांगजे नदी का नाम है, इनके किनारे ये बसी. नेक्स्ट इज लाइफ इन एंशिएंट सिविलाइजेशन. The people of this civilization were a lot like us. They used languages, they moved and did different things. Some people had farms and farmed animals. Others made things from clay. Some people made tools from iron and other metals. There were special people to make rules. These people were usually the priests. The other people were mostly soldiers and builders. इन सभ्यताओं के जो लोग थे वो हमसे मिलते जुलते थे, मतलब कि हमारी तरह दिखते थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो डिफ़र थी थोड़ी सी, मतलब कि जो जिस एरिया में जैसी लैंग्वेज बोली जाती थी वो वहाँ पे प्राचीन टाइम में बोली जाती थी. और ये बहुत सारे थिंग्स बनाते थे, जैसे हम लोग व्यापार करते हैं वैसे ही ये लोग भी व्यवसाय के लिए अलग अलग काम करते थे. जैसे यहाँ पे दिया गया है फार्म्स यानी कि खेती या पशुपालन किया करते थे. और कुछ लोग और भी चीज़ें बनाते थे, जैसे चिकनी मिट्टी के बर्तन वगैरह और बहुत सारे खिलौने वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाते थे. साथ ही साथ औजार भी बनाया करते थे जिसमें आयरन का यूज़ होता था और अदर मेटल्स का भी यूज़ होता था. जो वहाँ के मुख्य लोग थे वो प्रीस्ट हुआ करते थे और ये रूल बनाते थे यानी कि नियम, कि किसके लिए क्या नियम निर्धारित किए जा रहे हैं. सोल्जर्स तो होते थे वो अपने देश की या अपने शहर की रक्षा करते थे, और बिल्डर्स जो थे वहाँ पे जो भी मकान वगैरह, रूम वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई रहती थी वो लोग बनाते थे. स्टूडेंट्स, टॉपिक इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स. ह्यूमन बिगिन needs to stay in one place to take care of their farms. They grew crops, collected and stored grains. This is called agriculture. They built strong houses so that they could stay in the same place for a long time. They needed water for their farms, so they built house near big rivers. लोग एक जगह रहने लगे और अपने फार्म की केयर करने लगे और इसमें फसलें उगाने लगे, और जो फसलें थी उनको स्टोर करके रखते थे. इसको कहा गया कृषि.
यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो खेती। और ये लोग जो बड़े बड़े मकान बनाते थे वो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, और ताकि ये एक स्थान पे बहुत लंबे समय तक स्थायी रह सकें। और खेती करने के लिए उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती थी, सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि इन्हें नदियों से प्राप्त होता। तो इसलिए इन्होंने अपने जो मकान थे वो नदी के किनारे ही बनाए। Second topic is domesticating animals. People found that a few animals could be used to carry heavy loads and do other tasks. They gave these animals food and water to domesticate them. Some animals domesticated by early humans were the cow, sheep, goat, buffalo, horse, dog, cat, donkey, ox and bull. लोगों ने ये देखा कि जो जानवर हैं वो 2 तरीक़ों से काम आते हैं। एक तो वो हमें दूध, मीट प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा वो लगेज को कैरी करने के काम आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया, जिसमें मुख्यतः गाय, भेड़, बकरी, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, डोंकी यानी गधा, ऑक्स बैल और आपका बफेलो भैंस एक्सेट्रा पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जो कि इनके काम में या इनसे इनको मिल्क और मीट प्रोवाइड हो जाता था। ह्यूमन अलाउ दिस एनिमल्स टू लिव क्लोज टू देम. They observed the young ones of these animals and soon began milking cow and goats. They also got wool and meat from animals such as sheep. लोगों ने इन पालतू जानवरों को अपने क्लोज ही रखा, मतलब अपने पास रखा, और उन्होंने देखा कि ये एनिमल्स जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, और इन्होंने इसी तरीके से इनका पशुपालन शुरू कर दिया, मेनली काव और गोट का, और इससे इनको मेनली दूध, मीट और वुल प्राप्त होते थे शिप से। नेक्स्ट इज ट्रेड. Families of early human beings lived together. Sometimes one family had little meat but a lot of grain. Another family had more meat and less grain. They exchanged meat and grain to get what they needed. Such exchange of resources is called trade. पहले की जो फैमिलीज़, परिवार होते थे, वो एक साथ रहते थे। कभी कभी जो एक फैमिली है उसमें फसल कम होती थी और मीट ज़्यादा होता था, यानी कि गोश्त, फ्लैश, और किसी फैमिली में ग्रेन ज़्यादा होता था और फ्लैश कम होता था। तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते थे। जिसे ग्रेन की ज़रूरत है वो ग्रेन ले लेता था, जिससे मीट की ज़रूरत है वो मीट ले लेता था। तो इस एक्सचेंज को हमने नॉर्मल इसमें कहा ट्रेड, यानी कि व्यापार। As people grew crop and domesticated animal, they built houses and settled in one place. People of different villages trade with each other. When people settled down in place of trade, more houses were built. This led to rise of cities. Some cities were close to each other. The people spoke the same language. They also followed the same rules. A number of cities where people shared a common way of life become a civilization. लोग खेती भी करने लगे और पशुपालन भी करने लगे और व्यापार भी करने लगे, और एक ही जगह ये लोग स्थायी सेटल हो गए अपने अपने घर बना के। और ये एक विलेज से दूसरे विलेज व्यापार करते थे, यानी ट्रेड करते थे। और ये सेटल जब हो गए तो धीरे धीरे सिटी का निर्माण हुआ, शहर का निर्माण हुआ। एक सिटी दूसरे सिटी के क्लोज रहती थी, और इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो भी सेम होती थी, और सबके लिए जो नियम थे वो भी सेम होते थे, और ये लोग एक जैसी लाइफ बिताते थे। क्रॉप्स ग्रो इजली इन प्लेसेस where there is warm sunlight. Rivers are used to get water for growing crops. Warm climate is also easy for humans to live in. All ancient civilizations started in the warm region. Look at the map and answer the questions. Students, यहाँ पे ये बोला गया है कि जहाँ भी टेम्परेचर नॉर्मल या वार्म रहता है वहाँ पे क्रॉप्स बहुत इजीली ग्रो कर सकती हैं। और दूसरा कि हमारी ग्रो के लिए, हमारी जो ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को वाटर की नीड होती है, इसलिए नदी के किनारे खेती ज़्यादातर की जाती है। और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, मतलब कि मानव के लिए भी
एक वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सट्रीमली अगर ठंड पड़ेगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ह्यूमन बीइंग्स भी। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो वार्म रीजन में ही पनपी हैं, यानी उनका जन्म गर्म तापमान में ही हुआ है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर देयर एनी सिविलाइजेशन इज़ वेरी कोल्ड एरिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो सिविलाइजेशन है वो ठंडे एरिया में है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। और दूसरा है कि क्या सोचते हैं आप इसको लेके। तो चलिए देखते हैं अपना मैप। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए स्टूडेंट्स, जिसको डिफ़ाइन किया गया है कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मैप दिया गया है इसमें देखिए कुछ सिविलाइजेशन इंडिकेट की गई हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, हमारा इंडस वैली है और इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। चलिए देखते हैं कौन सा सिविलाइजेशन किस एरिया में पनपा है या उनका जन्म कहाँ हुआ है। देखिए जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ही आइसी कोल्ड यानी एक्सट्रीमली कोल्ड वाला, जहाँ पे बर्फ़ रहती है, वो एरिया है। सेकंड देखिए लाइट स्काई है टॉप एंड बॉटम में, वो कोल्ड एरिया है यानी कि ठंडे एरिया है, जहाँ पे देख सकते हैं कौन सी सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है येलो जो है खुशनुमा, यानी कि मौसम वो जो गर्म भी नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वो है। ऑरेंज थोड़ा सा हॉट रहता है, जिसमें थोड़ी सी परेशानी, लेकिन की बेस्ट है ये भी। और सबसे जो हॉटेस्ट है रेड है, जो रेड इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से कौन सी सिविलाइजेशन किस एरिया में है। फाइंड आउट विच एशियंट हैड अ प्लेस कॉल्ड द ग्रेट बाथ, नेम द सिविलाइजेशन। ऐसा कौन सी एरिया है, मतलब ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन है, प्राचीन सभ्यता है, जिसका जो स्नानागार है यानी कि सिंपल वे में कहें तो बाथरूम फेमस है, वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता, जो कि मोहनजोदारो में उनका ग्रेट बाथ मिलता है और बहुत ही फेमस है ये अपने स्नानागार के लिए। इसकी जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स थे स्नानागार में बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे और पानी के पूरा सा व्यवस्थित इंतज़ाम हुआ करता था। पानी एक जगह से कहाँ से निकलना है और कहाँ से उसका निष्कासन होना है, दोनों ही चीज़ें फिक्स रहती थी और सीढ़ी बनी रहती थी अंदर जाने के लिए। मतलब बहुत ही बड़ा स्नानागार रहता था और यही इसके सबसे बड़े फीचर्स हैं। That's all about this chapter, students. I hope this video is really helps you. Thank you so much.